नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ई एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण कुमार आज आपके लिए सामान्य अध्ययन के टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज का भाग 2 लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका कि हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ पर बनाई गई है? आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है त्रिवेंद्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। मुंबई में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली हाल ही में बनाई गई है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई है? आपका पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है सूरत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? आपका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है भूटान और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है देविका पाठक, दूसरा ऑप्शन है तेजस्विनी ओझा, तीसरा ऑप्शन है प्रियंका गायकवाड़ और चौथा ऑप्शन है तनुश्री पारीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेजस्विनी ओझा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपका पहला ऑप्शन है अनुपम खेर, दूसरा ऑप्शन है अजय देवगन, तीसरा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन और चौथा ऑप्शन है सलमान खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है कि मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख गैस की खोज की है? आपका पहला ऑप्शन है सुपर हॉट कार्बन, दूसरा ऑप्शन है सुपर हॉट ऑर्गन, तीसरा ऑप्शन है सुपर हॉट नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर हॉट ऑर्गन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक का शुभारंभ किया है? आपका पहला ऑप्शन है आइडिया, दूसरा ऑप्शन है वोडाफोन, तीसरा ऑप्शन है भारती एयरटेल और चौथा ऑप्शन है रिलायंस जियो। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारती एयरटेल। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है लाहौर और चौथा ऑप्शन है सासाराम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सासाराम। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कहता है कि विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र में, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा ऑप्शन है गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है कि हवा महल कहाँ स्थित है? आप इसमें ये पूछा गया है कि हवा महल जो है वो कहाँ पर स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है उदयपुर में, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर में, तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में और चौथा ऑप्शन है जयपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी में, तीसरा ऑप्शन है मेरठ में और चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी,
फतेहपुर सीकरी में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये पूछ रहा है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा ऑप्शन है झारखंड में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कि बीबी का मकबरा कहाँ पे है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका आगरा, दूसरा ऑप्शन है अजमेर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है त्रिवेंद्रपुरम, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है ट्राम्बे और चौथा ऑप्शन है श्रीहरिकोटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेंद्रपुरम। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है कि गारो हिल्स कहाँ पर है। आपका पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड में, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर में और चौथा ऑप्शन है मेघालय में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि मई 2017 में हड़प्पा सभ्यता पूर्व की हड़प्पा सभ्यता पूर्व की वस्तुओं से संबंधित कालीबंगा संग्रहालय समाचारों में रहा। क्या आप बता सकते हैं कि संग्रहालय किस राज्य में है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो कालीबंगा संग्रहालय है वो कहाँ पर स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। आपका पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है कावेरी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन है सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गंगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है कि मेघदूत क्या है। मेघदूत, इसमें आपके पहले ऑप्शन है चंपू काव्य, दूसरा है गीति काव्य, तीसरा है महाकाव्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गीति काव्य। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, आपसे पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। आपका पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है विशाख दत्त, तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछता है कि संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है। आपका पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र का क्षेत्र का, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु क्षेत्र का, तीसरा ऑप्शन है केरल के क्षेत्र का या चौथा ऑप्शन है कर्नाटक का। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में आया KIC 9832227 है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि KIC 9832227 ये क्या चीज़ है। अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे हैं, एक धूमकेतु है, बृहस्पति का नया उपग्रह है या एक आकाशगंगा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंतरिक्ष में एक दूसरे की परिक्रमा करते दो सितारे। इसके बाद आपका आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछता है कि पृथ्वी की लगभग कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। आपका पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है आपका 40%, तीसरा ऑप्शन है आपका 30% और चौथा ऑप्शन है आपका 20%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20%। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 आपका क्या कहता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है। आपका पहला ऑप्शन है 23 घंटे 59 मिनट और कुछ सेकंड में, दूसरा ऑप्शन है 22 घंटे 16 मिनट और कुछ सेकंड में, तीसरा ऑप्शन है 24 घंटे 36 मिनट और कुछ सेकंड में और चौथा ऑप्शन है 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या कहता है कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है। आपका पहला ऑप्शन है बुध के समान, दूसरा ऑप्शन है यूरेनस, तीसरा मंगल और चौथा है शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के कितने सत्र या अधिवेशन हो सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है एक अधिवेशन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है दो, तीसरा ऑप्शन है तीन या चौथा ऑप्शन है चार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, तीन अधिवेशन हो सकते हैं। एक तो आता है आपका ग्रीष्म
दूसरा है शीत और चौथा है मानसून अधिवेशन। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि शून्यकाल या जीरो आवर जो होता है वो कितने बजे शुरू होता है। आपका पहला ऑप्शन है 1 बजे, दूसरा ऑप्शन है 10 बजे, तीसरा ऑप्शन है 12 बजे या चौथा ऑप्शन है आपका 2 बजे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 बजे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 29 कि विनबैक्स 2018 किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। आपका पहला ऑप्शन है भारत और वियतनाम, दूसरा ऑप्शन है उत्तर कोरिया और जापान, तीसरा ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश या चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और वियतनाम। जो विनबैक्स 2018 है, ये दो देशों के बीच हुआ था सैन्य अभ्यास, जिसमें कि भारत और वियतनाम देश शामिल थे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कहता है कि किल पोवर प्रोजेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है। आपका पहला ऑप्शन है नासा, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, नासा। तो ये था हमारे आज के टॉप 30 एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज हमारे इस सीरीज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते सके, और हमारे पेज को फेसबुक पे भी फॉलो करिए। धन्यवाद।